बड़े बड़े नाम इंतखाबात के पहले ही मरहले में नाकाम। नाहल बानी PTI के कागजात भी मुस्तरद। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने साबिक चेयरमैन को सजा सुनाई। आर्टिकल 63 के तहत वो 5 साल के लिए नाहल हुए और उन्हें शिकायत कुनिंदा के एतराज़ात कानूनी करार दे दिए। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, सब्तैन खान, शेख रशीद, राशिद शफी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। मुजम्मिल असलम, खुरमशेर जमान और मिर्ज़ा इख्तियार बे के कागजात भी मंजूर न हुए। सुहेल मंसूर और नजीब हारून के कागजात भी नामंजूर। फिरदौस शमीम और नईम पंचोता भी इंतखाबात से बाहर हो गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और IPP सरबराह जहांगीर तरीन के कागजात मंजूर। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और कादर मंदोखेल भी कामयाब। नबील कबूल, सलीम मांडवीवाला, अमीनुल हक और हाफिज नईम के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। सरफराज बुख्ती, चौधरी निसार, कमरुल इस्लाम राजा और गुलाम सरवर खान भी पहले मरहले में सुरखरू। रियाज फतियाना, राजा रियाज और हामिद रजा भी इंतखाबी दंगल के लिए पास। मोहम्मद अहमद लुधियानवी, नदीम अफसल के कागजात मंजूर। राना तनवीर और जलील शर्कपुरी भी इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों का अमल आज से शुरू होगा। मंजूर या मुस्तरद कागजात पर अपीलें आज से बुध तक जमा कराई जा सकेंगी। हाई कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल 24 अपीलेट ट्रिब्यूनल तश्कील 10 जनवरी तक फैसले कर दिए जाएंगे। अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 11 जनवरी को आवेज़ा की जाएगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट होंगे। इंतखाबी दंगल 8 फरवरी को सजेगा। तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों को हिरासा किए जाने का इल्ज़ाम लगा दिया। तजवीज़ और तायद कुनंदगान को भी परेशान करने का दावा। उम्मीदवारों को RO ऑफिस में दाखिले से रोका जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शिकवा। मुबैना हथकंडे इंतखाबी अमल में मुदाखलत की बदतरीन मिसाल करार दे दिए। बावर करा दिया कि PTI टाइगर साबित कदम रहेंगे। मोनिस ने RO ऑफिस से अपने वकला को कागजात समेत अगवा करने का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा के बाद अब वकला भी गायब किए जा रहे हैं। नून लीग और MQM का इत्तेहाद खतरे में पड़ गया। MQM का शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल मुस्तफ़ा कमाल को दस्तबरदार कराने से इनकार। NA 282 की नशिस्त ना छोड़ने का फैसला। नून लीग को मलीर और लियारी में सीट एडजस्टमेंट का मशवरा दे दिया। MQM की सफ़ों से वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नारे भी बुलंद होने लगे। साबिक वफाकी वज़ीर अमीनुल हक लीगी कायद को बरसरे इक़्तिदार देखने के लिए पुरउम्मीद। गुड्डू पावर प्लांट में 500 kV की हाई ट्रांसमिशन लाइन में धमाका। स्विच यार्ड में आग लग गई। लाइन ट्रिप होने से सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के कई इलाकों में बिजली बंद। अमले ने गुड्डू पावर हाउस में आग पर काबू पा लिया। प्लांट के 500 kV ग्रिड स्टेशन में एमरजेंसी नाफिज, मुरम्मती काम जारी। गुड्डू पावर हाउस चीफ का कहना है कि तमाम सूबों की बिजली बहाल का इंदिया। हुकूमती और अस्करी क़यादत की काविशें रंग लाने लगीं। मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन। रवां साल के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 62,512 पॉइंट्स पर रहा। निगरान दौर में इंडेक्स में 22,092 पॉइंट्स का इजाफा। रवां साल 2,472 अरब रुपए का कारोबार हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए और ओपन मार्केट में 283 रुपए पर मौजूद। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी खातिर ख्वाह कमी। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान 85 करोड़ 20 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। पाकिस्तान ताजरों की तवज्जो का मरकज़। 61% ताजर पाकिस्तान में कारोबार के मुस्तकबिल से पुरुमीद। गैलप पाकिस्तान ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी। 38% ताजर कारोबारी मुस्तकबिल से मायूस। गुज़िश्ता सर्वे की निस्बत पुरुमीद ताजरों की शरह में 21% तक इजाफा। 49% ताजरों ने कारोबारी सूरत हाल को बेहतर, जबकि 50% ने खराब करार दे दिया। कारोबारी बरादरी सियासी अदम इस्तेहकाम, महंगाई और भारी यूटिलिटी बिलों से परेशान। नॉन फाइलर्स और नादहिंदगान की शामत। FBI का 81,95,000 से ज्यादा अफराद को नोटिस।
माली साल 2022 के लिए 24,98,419 गैर रजिस्टर्ड अफराद को नोटिस जारी किए गए। 2023 के लिए 56,96,590 गैर रजिस्टर्ड अफराद को नोटिस। बड़े टैक्स दहिंदगान के बिजली और टेलीफोन कनेक्शन मुनक़ता करने का प्लान तैयार। अनमोल तोहफों की कौड़ियों के मोल फरोख्त। तोशाखाना केस में नैब तहकीकात अहम मालूमात सामने आ गईं। मुल्क में कीमती तोहफ़ की दुरुस्त कीमत जांचने का निज़ाम ही मौजूद नहीं। पाकिस्तान में एक भी इदारा सऊदी शहजादे से मिले ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत ना जान सका। 3 अरब 16 करोड़ के तोहफे की कीमत पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगाई गई। साबिक वज़ीर आज़म और बुशरा बीबी ने निस्फ रकम 90 लाख में खरीदा। दुबई से तखमीना लगवाने पर पता चला खजाने को 1 अरब 57 करोड़ 37 लाख का नुकसान पहुंचा। गैर मुल्कियों का इनखला जारी। आलमी सतह पर भी पुरअमन इक़दामात की तारीफें गूंज उठीं। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर इक़दाम को पाकिस्तान का हक करार दे दिया। अफगानियों की हिफाजत और सलामती के लिए इक़दामात की भी खूब पजीराई। पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगानी भी तवील और बेहतरीन मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 966 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस लौट गए। अब तक पाकिस्तान से जाने वालों की तादाद 4,54,446 हो गई। मुल्क भर में सर्दी के डेरे, कहीं धुंध तो कहीं सर्द हवाओं के पहरे। महकमा मौसमियात ने भी मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई कर दी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और दीगर शिमाली इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। सकरदू में पारा -7 तक गिर गया। गिलगित -5, अस्तोर -2 और हुंजा में -1 रिकॉर्ड। मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी धुंध का राज बरकरार रहने की पेशगोई। सख्त सर्दी के बायस दोनों सूबों में स्कूल की छुट्टियां भी बढ़ा दी गईं। सिंध और बलूचिस्तान का मौसम खुश्क और सर्द। कबायली अजला में पाक फौज के लायके तहसीन इक़दाम। तालीम के साथ साथ साल भर खेलों के मेलों का भी इनेकाद। सवात हो या मालाकंड, चित्राल या मोहम्मद, खेलों के मैदान आबाद हो गए। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ के ज़ेर एहतिमाम पूरा साल खेलों के मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद। कहीं वॉलीबॉल का मैच सजा तो कहीं कबड्डी का मैदान। साइकिल रेस और रस्साकशी के भी मुकाबले हुए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल सबसे बड़ा टूर्नामेंट रहा। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम मेलबर्न से सिडनी पहुंच गई। आज आराम, कल से 2 रोज़ा मशकों का सिलसिला शुरू होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में तीसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी से शुरू होना है। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल।